Hello everyone. So today we are going to learn about the mutations in RNA. So basically, if we talk about the mutation, so mutation is any change that occurs spontaneously or it can be occurred due to some mutant that could be in chemical reagent or something that triggers the nucleotide sequence to design a different sequence. As we all know, we have a DNA, then we have from the DNA, the mRNA is made, and from the mRNA, the protein that is translated. So the transcription, replication, transcription, and translation occurs when we talk about any gene. So there are types of mutations which we are going to discuss. So basically this is the first case where is no mutation. अगर म्यूटेशन नहीं होता है तो उस लेवल में क्या है लाइक वी हैव न्यूक्लियोटाइड लाइक टीटीसी हमारे पास एक सीक्वेंस है in the mRNA it will be coding from AAG that will code for lysine, so it is a protein level. So similarly, there are three types of mutations. One is the silent mutation, जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है वो म्यूटेशन हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि जो उसे बनाना था प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उससे. तो यहाँ पर हमारे पास है टी टी टी, जो कि हमारे पास टी जो था वो ए में जो रेड कलर है वो म्यूटेट हो गया. म्यूटेट होने की वजह से क्या हुआ, कोई न्यू हमारे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं हुआ. हमें लाइसिन हम पहले भी बन रहा था जब म्यूटेशन नहीं था, और अब भी हमारे पास लाइसिन का जो फॉर्मेशन है वो हो रहा है. तो साइलेंट म्यूटेशन हमारे पास हार्मफुल नहीं होती है. जो सेम हमारे पास कोडिंग हो रही होती है पहले अमीनो एसिड्स जो हमें मिल रहे होते हैं, प्रोटीन जो ट्रांसलेट हो रहा होता है, वही प्रोटीन हमें साइलेंट म्यूटेशन से मिलता है. देन वी हैव नॉनसेंस म्यूटेशन. नॉनसेंस मीन्स उसने गलती कर दी, गलती ऐसी करी कि अब स्टॉप कोडॉन बन गया, अब वो आगे प्रोसेस नहीं हो सकता. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉनसेंस म्यूटेशन, उसमें क्या है हमारे पास डीएनए में ए था एटीसी, बट एमआरएनए लेवल में यूएजी हो गया, जिसकी वजह से हमें पता है कि यूएजी यूएए यूजीए हमारे पास स्टॉप कोडोन्स होते हैं. तो हमारे पास एक स्टॉप कोडोन बन गया, जिसकी वजह से अगर हमें 18 अमीनो एसिड का पेप्टाइड मिल रहा था पर हमारा स्टॉप कोडॉन 6th पर पोजीशन पे था, तो वो 18 की अमीनो एसिड पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन नहीं होता. वो जो है प्री मैच्योर ट्रांसक्रिप्शन जो हमारा ट्रांसलेशन होता है वो टर्मिनेट हो जाता है वहां पर. तो हमारा नॉनसेंस म्यूटेशन हार्मफुल होता है क्योंकि जो ट्रांसलेट होके प्रोटीन बनाना था वो बन ही नहीं पाता है. सिमिलरली इन द मिससेंस म्यूटेशन वी हैव कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव मतलब ऐसा हमें पता है कि हमारे पास नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं लाइक ग्लाइसिन एलेनिन वलीन सिस्टीन प्रोलीन ल्यूसीन आइसोल्यूसीन मिथियोनिन ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलानिन. सिमिलरली कुछ हमारे पास पोलर होते हैं लाइक सीरीन थ्रियोनिन टायरोसिन एस्पार्जिन ग्लूटामाइन. कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं लाइक हमारे पास लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडीन है. कुछ नेगेटिव चार्ज होंगे जैसे स्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड. तो कंजर्वेटिव का मतलब है कि अगर वो पोलर था तो वो पोलर में ही चेंज हुआ. हाँ म्यूटेशन तो है लाइक टीसीसी था तो यहाँ पर ए जी सी जी है, मतलब लाइक सी इज कन्वर्टेड टू जी जो कि इनिशियली टी ए था. तो हमारे पास आर्जिनिन बन रहा है, बट हम इसे कंजर्वेटिव में क्यों ले रहे हैं, बिकॉज आई स्पोक कि पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स में हमारे पास लाइसिन होता है आर्जिनिन होता है और हिस्टिडीन होता है. तो lysine is also positively charged amino acid and arginine is also a positively charged amino acid. So it is a positively मतलब फैमिली तो उसकी सेम ही थी ना, तो इस वजह से हम उसे कंजर्वेटिव म्यूटेशन में लेंगे. मिससेंस तो था ऑफकोर्स जो उसने बनाना था, इट डजंट कोड फॉर दैट, but yes it coded for another amino acid but which belongs to the same family. If we talk about the non-conservative mutation, तो उसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास यहाँ पर जो था वो थ्रियोनिन का फॉर्मेशन हो रहा था. But now lysine is a positively charged amino acid, but threonine is polar amino acid, and it can like irrespective of charge, I am saying, so it is neutrally charged basically if we talk.
सो इट इज डिफरेंट, इट डजेंट बिलोंग टू दैट सेम फैमिली। तो उसके अलावा कोई और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कंजर्वेटिव अमीनो एसिड मतलब लाइक कंजर्वेटिव म्यूटेशन बोलते हैं। So this was the only for this video. Hope so you like the video. Please subscribe for more such videos. Thank you.